नमस्ते दोस्तों, मैं निशा फाउंडेशन से बी आर टोडावत आपके सामने लेके आया हूँ डी ब्लॉक का सेकंड पार्ट। आप शायद बढ़िया होंगे और घर पे रुके हुए होंगे। और इसके लिए देखो मैं शानदार टॉपिक लेके आया हूँ, अगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। कई बार जेट में, एग्रीकल्चर में, जेट आईसीआर में क्या होता है कि अगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछते हैं और अगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या याद रहेगी तभी चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात हो पाएगा। ठीक है, इसी के आधार पर ये बता पाएंगे कि ये रंगीन है या रंगीन है। इसी के आधार पर ये बता पाएंगे कि इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। और इसी प्रकार ये बताना पड़ेगा कि अनुचुंबकीय या प्रति चुंबकीय। तो कुल मिलाकर के ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डी ब्लॉक तत्वों का अगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। लेकिन प्यारे बच्चों, डी ब्लॉक में अगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, डी ब्लॉक में अगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने इस वीडियो से पहले वाला जो वीडियो दिया था, फर्स्ट वीडियो डी ब्लॉक का, उसमें जाकर देखोगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा, उसी के बाद में आपको अगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या समझ में आएगी। तो ठीक है, आपको यदि जिसने आज ही मेरे चैनल को देखा है तो वो कम से कम पहला वीडियो और देखे इसका डी ब्लॉक का। ठीक है, और अपन जेट 2020 की सीरीज पढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसी बार जेट में 2 बढ़िया रैंक लेके आए और टॉप जो कैंपस है उसमें जाकर के अपना एडमिशन हो। और उसके लिए आपको पता है कि केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आती है, कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से आती है और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है अगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों स्टार्ट करें। कॉपी पेन तैयार है सबके पास? हाँ, कॉपी पेन ले लो बेटा, बढ़िया शानदार तरीके से मैं जैसे जैसे लिखते जाऊंगा और क्वेश्चन भी इसके साथ साथ में सोल्व कराऊंगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि ये आपका जो टॉपिक है वो अभी याद हो जाएगा। देखो बेटा, डी ब्लॉक में अगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगमित क्या होता है? जो जैसे ये है एक कक्षक, पहले मैं बता दूं ये एक कक्षक है। ठीक है, अब इसमें यदि ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एक ही भरा गया, ये तो अगमित, और ऐसे बढ़ दिया एक का चक्रण इधर दक्षिणावर्त, एक का वामावर्त पाउली के नियम के अनुसार। ऐसे ये है युग्मित, युग्मित का मतलब जोड़ा, और ये है अगमित मतलब अकेला। ठीक है, युग्मित और अगमित जान गए, इसका मतलब ये है युग्मित जोड़ा हो गया, ये हो गया अगमित। ठीक है, अब बात करें, देखे जाए तो वैसे भी समझ सकते हैं कि ये शादीशुदा है, ये कंवारा है। ठीक है भाई, ये जोड़ा है और ये कंवारा में से आता है। अब बात करें ये अगमित पहचानना अपने को। अब इसके लिए देखो एक ध्यान रखना, अपने ब्लॉक है एस ब्लॉक, पी एस होता है, पी होता है, पी का एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। देखो पहले मैं बता दूं, ये होते हैं उपकोष, एस पी डी क्या होते हैं? उपकोष। इस उपकोष में एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है। और प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, पी उपकोष में कितने होते हैं? 3। फिर डी में कितने? 5। ठीक है, फिर एफ में कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। मतलब एस में 1 कक्षक था, पी में 3 कक्षक होते हैं, डी में 5 कक्षक होते हैं, एफ में 7 कक्षक होते हैं, एक जी होता है उसमें 9 होते हैं। तो अब बताओ लगातार 2 बढ़ रहे हैं, तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। एस में 2 है, 2 के बाद में 2, सॉरी एस में 1 होता है, फिर 2 जोड़ दो 3 हो जाएंगे, फिर 2 जोड़ो, फिर 5 हो गए, फिर 2 जोड़ो, फिर कितने हो गए? 7 हो गए। तो इस प्रकार से अपने ये कक्षक हो गए। अब आपको मैं मेन बात करते हैं अपन डी ब्लॉक में अगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। तो सबसे जैसे मान लो स्केडियम आ गया, तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करना। तो स्केडियम का परमाणु क्रमांक कितना? 21। आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना पड़ेगा। लिख दिया, आर्गन लिख दिया, 4s में लिख दिया और 3d। आपको मैंने बताया था कि अपवाद में नहीं तो 18 और 2 20, 20 और 21। अब अपने को अगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो मैं इसको ऐसे बना दूं। यदि आपको डी में अगमित पूछ रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके। कैसे? इसी इलेक्ट्रॉन विन्यास को आर्गन लिख देंगे, 3d लिख दोगे 1 और 4s2, कोष के आधार पर लिख लिया। अब डी में कितने कक्षक है आप सभी को पता है? 5।
1 2 3 4 और एक 5 और S में 1, यह आपका 4S है और यह है 3D। एक है तो एक ही भर जाएगा, इसमें 2 है तो 2 भर दिए, तो ये तो युग्मित है, तो अयुग्मित कितना हुआ 1। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या को अपन n के द्वारा दर्शाए तो कितना हुआ बेटा 1 हुआ। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हुई 1 हो गई। समझ में आया। इसी प्रकार दूसरा लेता हूं मैं, स्केडियम आपको जैसे दे दिया, स्केडियम दे दिया प्लस का 2 दे दिया ऐसे। इसमें आपको पूछे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है ना। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले काम यह करना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए। इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका, स्केडियम का। स्केडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास चाहिए अपने को, तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। सही है। अब यहां प्लस की 2 है, तो स्केडियम का मतलब प्लस की 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। प्लस का 2 का मतलब जाता है कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो बेटा त्यागना कौन सा होगा ये बताओ, कि जैसे ये है 4s और ये 3d, तो लास्ट वाला कोष क्या है 3 या 4 है ना, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो अब बचा क्या है इलेक्ट्रॉन विन्यास आर्गन, और 3d में कितना बचा 1 और 4s कितना 0। अब 4s 0 है, इसका मतलब d, तो d में अपने कितने पास 5 है तो 5 लिख दिए। s खाली है तो खाली है तो है, इसमें तो है ही नहीं 1, तो n का मान कितना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 आ गई, यहां भी 1 आई। अब यदि मान लो यहां प्लस का 3 आ जाता, स्केडियम पर चार्ज कितना था प्लस का 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो उसके बाद देखो 2 तो s से त्यागे और a कहां से त्याग दिया d से, तो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब बताओ s भी खाली और d भी खाली, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई 0। समझ में आया। तो इस प्रकार से अपन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, आपको कोई पूछ लिया टाइटेनियम में अयुग्मित बताओ, तो टाइटेनियम कितने पर आता है सबको पता है 22 पे। इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होता है आर्गन, और 3d में 2 होते हैं और 4s में भी 2, क्योंकि पहले आर्गन 18 पर दिया, 18 और 2 20, 20 और 2 22 हो गए। डी में कितने कक्षक होते हैं सबको पता है, डी में प्यारे बच्चों 5 कक्षक होते हैं, और एस में कितने होते हैं 1। तो एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 भर दिए। इसमें कितने 2, तो ऐसे नहीं भाई 1 में 2 भर देंगे, ऐसे पहले 1 1 भरे जाएंगे भाई, पांचों की ऊर्जा बराबर, तो पहले 1 1 भरे जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन यदि बचते हैं तो युग्मन करेंगे। तो अब बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2, तो अपना आंसर कितना आ गया 2 आ गया। इसी प्रकार यदि टाइटेनियम प्लस आए, क्या है टाइटेनियम प्लस, तो प्लस की स्थिति में बताओ, जब टाइटेनियम प्लस आएगा तो अपने पास इलेक्ट्रॉन कहां से त्यागने पड़ेंगे यहां से, और जब टाइटेनियम जैसे मान लो प्लस की 2 आ गया तो ये क्या हो गया 0। अब अपने पास डी में 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 और 1 2, तो n का मान कितना हो गया 2। अब जैसे मान लो टाइटेनियम प्लस का 3 आए, चलो मैं इसी में कर देता हूं, कितना करो बेटा प्लस का 3। जब प्लस का 3 करेंगे तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे 3, तो 2 तो यहां से त्याग दिया और 1 यहां से, तो बचा कितना, तो प्यारे बच्चों इस डी में प्लस की 3 में हो गया 3d 1 हो जाएगा और 4s कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन भरा होगा, डी में 1 ही तो भर पाओगे, तो n का मान कितना हो जाएगा 1, s का मान कितना है 0, तो इसमें n का मान टोटल कितना हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो गई। लेकिन प्यारे बच्चों यदि यहाँ प्लस की 4 आ जाए तो, समझ में आया, प्लस की 4 जाए तो 2 तो s से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 2 ही d से निकलेंगे, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो s में भी 0 d में भी 0। जब s और d में 0 तो n का मान भी कितना आएगा 0 आएगा, अर्थात टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 0 हो गई। समझ में आया। इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं। अब चलो देखो एक बात, चलो वेनेडियम की बात करते हैं अपन। वेनेडियम आता है 23 नंबर पे, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया, आर्गन हो गया पहले बच्चों 18 होता है,
3D में छोड़ो एक बार, 4s में भर दिया 2, तो 18 और 2 20, तो D में कितने बचे 3, बना लो आप। पांच कक्षक हो गए, S में 2, सॉरी S में कक्षक 1 होता है, इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं ना। जब अब वेनेडियम की पूछ लिया तो आपको वेनेडियम में देखो यहाँ 3 है तो एक एक भरेंगे, 5 तक एक एक भर जाएगा, ऐसे एक एक भरने के बाद इसमें 2 है तो दोनों इसमें भर दिया। अब तो n का मान कितना है, आयनिक इलेक्ट्रॉन संख्या 3। जब वेनेडियम परमाणु अवस्था में था जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था तो इसमें आयनिक इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आई, 3। अब जैसे वेनेडियम प्लस की 2 आ गया, वेनेडियम कितना है प्लस का 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, पहले S से निकलेंगे, फिर बाद में जो बच गए इलेक्ट्रॉन वो D में से निकलते हैं, पहले S से निकालोगे फिर बाद में D में से निकालोगे। वेनेडियम प्लस 2 की बात करें ना, तो वेनेडियम प्लस 2 में अपने को 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना, तो 2 यहां से निकले तो D में कितने आएंगे 3। अब 3 आ गए तो 3 भर दिए गए, ठीक है, 3 भर दिए तो n का मान कितना हो गया, 3 आ गया। कब आया, जब वेनेडियम प्लस 2 था तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे निकल गए, बचे D में कितने 3, तीनों को एक एक भर दिया तो n का मान आयनिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब आता है प्लस की 3, तो प्लस की 3 में 2 तो ऐसे निकाल सकते हैं अपन, और A कहां से निकालना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तो 2 तो ऐसे निकाल दिए, A कहां से निकालना पड़ेगा D से, तो D में कितना बचा 3D2 आ गया, 4s0। इस प्रकार से अपन बताओ, इसमें 2 एक एक भर दिया ना, तो n का मान यहां कितना आ गया 2। इसी प्रकार वेनेडियम प्लस की 5 आ जाए, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने 5, तो S से तो कितने निकालोगे 2, और D से कितने निकालने पड़ेंगे 3, कुल मिलाकर के अपने को 5 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो प्यारे बच्चों 3D में भी कितने हो गए 0, और 4s में भी प्यारे बच्चों कितने हो गए 0, अर्थात इसमें भी 0 आएंगे और इसमें भी 0, तो n का मान भी कितना आएगा 0 आएगा। तो इस प्रकार से आयनिक इलेक्ट्रॉन, देखो एक बात ध्यान रखनी विशेष कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने के बाद में आपको क्या है कि यदि परमाणु पर कोई चार्ज नहीं पूछा तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अपने कर लेंगे, जितना चार्ज है उतना घटाओगे। तो पहले S से इलेक्ट्रॉन घटेंगे, फिर यदि और कम पड़ गए तो कहां से घटाओगे D से, प्लेन घटाना किससे पहले S से, ठीक है। इसी के बाद में मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, जैसे ले लिया क्रोमियम 24। अब यदि क्रोमियम में देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो आर्गन हो गया, अपवाद की श्रेणी में आता है आपको पता है, तो इसमें 3d5 हो जाएंगे और 4s1। यदि आपको क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछे तो D में कितने 5 कक्षक है और पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 1 2 3 4 5, और S में 4s में भी 1 है तो 1 भर गया। तो यहाँ आयनिक इलेक्ट्रॉन की D की, देखो यह बात शानदार क्वेश्चन पूछता है कि D कक्षक में आयनिक इलेक्ट्रॉन, तो D तो ये है और ये S, D कक्षक में पूछे तब तो कितने हो गए आपके आंसर 5। यदि कुल आयनिक पूछे D कक्षक का जिक्र नहीं हो, क्रोमियम में कुल आयनिक इलेक्ट्रॉन, तब कितना आएगा आंसर 6। D ब्लॉक में पूछे, D कक्षक में पूछे तो 5, कुल पूछे तो 6, और यदि बारितम कोष में पूछे, बारितम कोष में, तब इसका आंसर आएगा 1। सही है, कुल यदि पूछे तो कितना होगा 6, D कक्षक में पूछे तो D कक्षक ये है तो 5, और बारितम कोष कौन सा है लास्ट वाला 4s4 वाला, तो उसमें आएगा 1। अब यदि क्रोमियम ये आ जाए प्लस की 3 आ गया, इसका मतलब प्लस का 3 है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहले कहां से निकलेंगे S से, तो S में 1 ही रहा, निकालने कितने थे 3, तो अब बताओ D में से कितने निकालने पड़ेंगे 2 निकाल देंगे, तो D में कितने बचे 3d3 और 4s0। तो D के 5 कक्षक बना लो, सही है, ये लो 5, यस। तो अब बताओ 1 2 और 3, तो n का मान कितना आ गया 3। ऐसे मान लो क्रोमियम प्लस आए तो आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास है, तो यहाँ प्लस का 1 ही तो है ना चार्ज, तो 1 निकालना पड़ेगा। तो D में कितने बचे 5 बचेगा 3d5, तो इसी स्थिति में 1 2 3 4 5, और ये खाली आपका, तो n का मान यहाँ कितना आ गया 5 आ गया। यदि क्रोमियम यदि ये आया प्लस की 5 आए,
क्रोमियम क्या दे दिया, प्लस की 5। तो इसका मतलब 5 निकालना, तो एक तो एस से और 4 डी से, तो आएगा क्या 3d1 4s0। तो अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे आप बताओ, एक, और एस में कितने 0, तो यहाँ एन का मान कितना हो गया, 1 हो गया। इस प्रकार से आपको एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया? इस प्रकार से कोई दिक्कत आए तो बता देना मेरे को, ठीक है। अब बात चलते हैं अपना आगे। यदि प्लस की 6 में आए क्रोमियम, कितने है क्रोमियम, यदि प्लस की 6 हो, तब एन का मान बताओ, या 3d का मान कितना होगा बताओ। 3d में 0 आएंगे, 4s में भी 0। कैसे कि 6 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो एक s से और 5 d से। तो अब बताओ जब दोनों में s, 3d में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, s में भी नहीं है, तो एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 0। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखो। अगला एग्जाम्पल क्या है, जैसे पूछ लिया आपको मैग्नीज। मैग्नीज में देखो, मैग्नीज का पहले 25 नंबर पे आता है ना परमाणु क्रमांक, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, आर्गन हो जाएगा, 3d हो जाएगा और 4s। तो 18 और 2 20, 20 और 5 25। यदि आपको मैग्नीज में पूछे Mn में इलेक्ट्रॉनिक एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो डी में आपको पता है 5 दिख रहे हैं सामने, तो पांचों है, तो आपको रूल के अनुसार क्या भरोगे, 1 2 3 4 और 5। एस में आपको सामने 2 दिख रहे हैं, तो 2 बढ़ दो, ये एस में 2 है, इसमें 5 है, तो एन का मान यहाँ 5 आ गया। अब जैसे मैग्नीज प्लस का 2 आए तो भी 5 होंगे। कैसे, उस स्थिति में आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालने, 2, और कहाँ से निकलेंगे 2, पहले एस से निकलेंगे फिर डी से। तो एस में निकल गया तो पूर्ति एस में हो गई, तो डी में कितने हुए 5 और 4s में 0। तो यहाँ 5 है, तो 5 के 5 एकमित इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो 1 2 3 4 5 और ऐसे बेचारा खाली। ऐसे आपको सामने आ जाए मैग्नीज प्लस का 4। तो अब आपके पास पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, 4 निकालने हैं, तो 3d में कितना आया, अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन निकाल, तो एक तो यहाँ से डी में से निकालने, सॉरी ये रहा, 2 तो यहाँ से, और यहाँ से कितने निकालने, 4 निकालने, तो 2 निकाले, तो बच्चे कितने 3d 3 4s 0। तो n का मान कितना है, 3 आ जाएगा क्या, n का मान 3 आ जाएगा। इस प्रकार से अपन एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लेंगे। और ये 0, तो n का मान कितना आ गया मेरे बच्चों 3। यदि यहाँ प्लस का 7 आए, तो 7 का मतलब 2 यहाँ से और 5 यहाँ से, तो d में भी 0 s में भी 0, तो n का मान भी कितना आएगा, 0 आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो इस प्रकार से अपन ज्ञात कर लेंगे। अब चलो अगला पॉइंट। अब इसी में देखो एक चीज, छोटी सी चीज की बात ध्यान रखनी है आपको। क्या, जैसे आपको मान लो Fe प्लस की 2 में दे दिया, तो Fe का देखो पहले तो 26 आता है, आर्गन हो गया, 3d हो गया और 4s। तो इसमें कितने भरेंगे, 6, इसमें 2, 26 होते हैं, 18 और 2 20, 20 और 6 26 हो गए। अब आपको Fe में पूछ लिया एकमित, तो Fe में 3d 6 है, 4s2, तो d में 5 का कक्षक बनाओ, 1 2 3 4 1 5, s में 2, तो कक्षक सॉरी कक्षक 1 इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। अब इसमें 6 है, तो 1 2 3 4 5, 5 भरने के बाद में छठा यहाँ भर जाएगा। तो ये युग्मित हो गया, ये युग्मित हो, तो एकमित बताओ कितने बचे, 4। सही है। इसी प्रकार Fe प्लस की 2 आ जाए, इसका मतलब समझ में आया, प्लस की 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो S से निकाल देंगे। तो D में कितने बचेंगे, 3D में 6 बचाएंगे, 4s में 0, निकाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो D में देखो वही बात, क्या 1 2 3 4 5 और 6, तो n का मान कितना आया, 4। तो एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई। इसी प्रकार Fe प्लस की 3 आ जाए, तो 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो S से तो कितने निकलेंगे, 2, और D से कितने निकलेंगे, D से निकल जाएगा 1, तो 3D कितना हो गया, 5, 4s कितना हो गया, 0।
जब 3d5 आ गया बेटा तो इस कंडीशन में क्या होगा, 1 2 3 4 5, एस खाली है तो एन का मान कितना आ गया 5, तो एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। तो इस प्रकार से एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है। कोई दिक्कत आई किसी के? चलो अब अगली बात चलते अपन, है ना। इसी में जैसे मान लो किसी का पूछ ले आपको कोबाल्ट +2 का पूछ ले, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल दे दिया कोबाल्ट का, कितने पर आता है 27 पे, आर्गन हो गया 3d हो गया 7 हो गया 4s2 होगा 27 हो गए। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको बना सकते हो। अब देखो इसमें ओनली फॉर कोबाल्ट का ही पूछा है, तो 3d में कितने हैं 7, सही है। 4s में कितने 2, तो 7 कक्षक बनाओ, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन 7 है तो डी ब्लॉक में कक्षा कितने होते हैं 5, और एस में कितना होगा 1, 7 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसमें 2 है तो 2 बढ़ दिए। अब ये युग्मित है दोनों, ये युग्मित है तो अयुग्मित बताओ कितने हैं 1 2 और 3, तो अयुग्मित का मान कितना आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार जैसे कोबाल्ट प्लस का 3 देते हैं तो अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो निकालने के लिए पहले एस से तो 2 निकल गए, तो डी में कितने बचे 1, इसका मतलब 3d 6 हो गया, तो 6 हो गया तो अपने डी से कितने हैं 5, 1 2 3 4 5 हो गए, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, तो एन का मान कितना हुआ 4 आ गया। तो ये आंसर हो गया आपके एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या। तो एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी बेटा 4 हो गई, सही है। इस प्रकार से आपको एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हो। अब अगला पॉइंट क्या आता है, जैसे मान लो निकिल आपको पूछ लिया क्वेश्चन में निकिल +2 का 2 में एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या बतानी है, तो इसके लिए निकिल +2 बनाने के लिए आपको पहले निकिल का इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाना पड़ेगा। आर्गन हो गया 3d हो गया और 4s, तो 18 2 20 20 और 8 28, क्योंकि निकिल कितने पर आता है 28 पे आता है, ये याद होना चाहिए आपको। लगभग 30 परमाणु क्रमांक तो याद होनी चाहिए। अब डी में कितने हैं 8, निकिल +2 है, सॉरी +2 है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो 2 यहाँ से निकल गए, तो 3d में कितने हो गए 8, 4s में कितना हो गया 0, अपने डी कक्षा ये है ही। अब डी कक्षा क्या, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन का मान कितना आया 2 आ गया, एन का मान कितना आया 2। तो इस प्रकार से अपन एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत आई किसी के? इस प्रकार से एन का मान एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला आता है कॉपर, तो इसका ये अपवाद में है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है आर्गन होता है बेटा, 3d में कितने होंगे 10 और 4s में कितने 2 होते हैं, सॉरी 1। तो अब इसका 29 होता है ना, तो 18 और 1 19 19 और 10 29 हो गए है ना, तो 29 का पूरा हो जाएगा। अब कॉपर प्लस का पूछे तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3d कितना हो जाएगा 10 और 4s कितना हो जाएगा 0। जब अब 10 है इसका मतलब डी में कितने कक्षक है 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो एन का मान कितना आ गया 0 आ गया। जब कॉपर +2 आए, कितना है कॉपर +2, तो कॉपर +2 आए इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो एक तो यहाँ से निकालना पड़ेगा और एक डी से निकालना पड़ेगा, तो डी में कितने हुए 3d 9 4s 0। इस प्रकार डी कक्षक की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एन का मान कितना हुआ 1, एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या 1 हो गई। इसी प्रकार जिंक की बात करें, जिंक कितने पर आता 30, तो ये हो गया आर्गन, 3d में 10 4s में 2। जब जिंक +2 आए, ये होता है चार्ज इसमें अधिकांश, तब उसमें डी में कितने हो गए 3d में 10 होंगे। जब 3d में 10 होंगे तो एन का मान आप खुद ही बता दो कितना होगा, 0 हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10, तो n का मान कितना हो गया 0, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से युग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए कम से कम आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात होगी तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।